हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी और बीपीएससी वैकेंसी से रिलेटेड है। तो चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं क्लास आज की क्लास हम यूपी ट्रिपल एससी के कल के नोटिस से करेंगे और उस वही चीज़ समाचार पत्रों में भी आई है। सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती का लेख परीक्षण 5 अप्रैल से होगा। ये कंबाइंड टेक्निकल की बात की जा रही है। जैसे देख सकते हो आप कि ये जो जाँच है आपकी 5 अप्रैल से शुरू होगी डॉक्यूमेंट की। और इसमें देख सकते हो आप 8 विभागों में 248 पदों के लिए 3,513 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका अभिलेख परीक्षण 2 पालियों में 5 से 23 अप्रैल के बीच में आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय में होगा। आयोग के सचिव सक्सेना जी ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कहाँ से आपको डाउनलोड होगा। उसके बाद आवश्यक अभिलेख प्रमाण पत्र, उनकी छाया प्रति, 2 फोटो युक्त पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड आपका, और उसमें निर्धारित समय पर उपस्थित होना है आपको। उसके बाद कहा, यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो उसको लिखित जानकारी आयोग को 23 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक देनी होगी और उसी के बाद वो अनुमति लेके फिर दूसरी पाली में शामिल होकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। चलिए मैं आपको डीवी शेड्यूल दिखा देता हूँ। तो ये आपका डीवी शेड्यूल है। देख लीजिए कि पर 2 पालियों में आपका डीवी होगा। एक में 160, दूसरी पाली में भी 160 ही अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। 5, 6, 8, 9, 10, उसके बाद छुट्टी है, फिर 15, 16, 17 छुट्टी है, 18, 19 छुट्टी, 20, 21 मतलब एक एक दिन का ब्रेक है कुछ दिनों पे। तो कुल मिला के 3,513 है। अगर आप किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते हो अपने दिए गए समय पे डीवी के लिए, तो आप 23 तारीख को 12 बजे के पहले अपना लिखित में रीज़न दे दीजिए और उसके बाद आपका अलाउ हो जाएगा। तो आप सेकंड पाली में जैसे देख सकते हो आप 153 प्लस अनुपस्थित लिखा हुआ है यहाँ पे, आराम से आप डीवी करवा सकते हो। तो ये है आपका 4 प्रपत्र। और बाकी आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे आप चले जाइएगा, आपको बाकी डिटेल्स और जो आपका एडमिट कार्ड है, सॉरी लेटर है, जो वो सब आपका इसमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे चले जाइएगा इस साइट पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली भर्ती का, जिसका टाइपिंग शेड्यूल अभी नहीं आया है और इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो नेक्स्ट मंथ आपकी टाइपिंग होने की संभावना है। आप अपनी टाइपिंग में लगे रहिए। टाइपिंग बच्चे बहुत फेल होते हैं, ये आप जब टाइपिंग हो जाएगी तब आप खुद अनुभव कर पाओगे इस चीज़ को। तो आपके चाहे जितने भी कट ऑफ हो, जैसे कट ऑफ देख सकते हो आप ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, इन लोगों के 48.25 कट ऑफ है। उसका अनुसूचित जाति एससी के आप देख सकते हो 44.25, और अनुसूचित जनजाति के 40, और बाकी कट ऑफ महिला की कट ऑफ है 47.50। इसी तरह भूतपूर्व सैनिक और बाकी कैटेगरीज में दे रखा है। आपके चाहे जितने भी मार्क्स हो, आप इसके अंदर आप आ रहे हो कट ऑफ में, तो आप ज़्यादा से देखिए मार्क्स बढ़ेंगे। ये तो है कि 48.25 पे ही आपका फाइनल नहीं जाएगा और कम से कम 55 के आसपास ही आप देख सकते हो या उससे ऊपर भी जा सकता है। फिलहाल सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ अब एग्ज़ाम है एक तरह से आपका टाइपिंग में वाकई बच्चे बहुत फेल होते हैं। तो आपके अगर 48.25 अगर बॉर्डर पे भी हो तो भी अभी कुछ भी मत सोचो, सिर्फ टाइपिंग में लगे रहो। टाइपिंग के बाद जब हो जाएगा तब आपको इसकी खुद ही क्लियर होगी कितने बच्चे बचे हैं। उसके बाद आपको एक डेटा होगा पास में, तब बताया जा सकता है कट ऑफ फाइनल के लिए कितनी जा सकती है। फिलहाल अभी के लिए जो टाइपिंग है वो भर भर के बुलाए गए हैं और बहुत ज़्यादा बुलाए गए हैं टाइपिंग के लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ टाइपिंग पे आप अपना पूरा ध्यान लगाइए। और टाइपिंग 25 आप जानते ही हो, 25 हिंदी है वर्ब परमिनेंट और 30 इंग्लिश में वर्ब परमिनेंट है। हिंदी में बच्चे बहुत फेल होते हैं और एक एक वर्ब परमिनेंट से जाता है उनका। जैसे मान लीजिए 25 है तो 24 और 30 है तो 29 ऐसे जाता है। प्रेशर बहुत होता है, टीचर्स आसपास बैठे रहते हैं, कीबोर्ड और आपकी डेस्क ऊपर बैठने के लिए काफ़ी चीज़ें होती है। तो हर चीज़ आप अभी उसका एक्सपेरिमेंट जहाँ भी आप टाइपिंग सीख रहे हो कर लीजिए, क्योंकि कीबोर्ड वहाँ पे अलग तरह की मिल गई तो दिक्कत होगी। तो आपका नेक्स्ट मंथ इसकी टाइपिंग हो सकती है। जैसे आप देख सकते हो चुनावी वर्ष है और महीना सब चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी है, चार संहिता भी चल रही है। लेकिन जो पहले की भर्तियाँ थी उसकी धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं। जैसे कंबाइंड टेक्निकल का देख लीजिए, डीवी आ गया। अभी कुछ दिन पे आपको और भी डीवी दिखेंगे, जो कुछ अभी लेटेस्ट जिनका हुआ है एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी भर्ती से संबंधित, उनका भी जल्दी ही आपको डीवी शेड्यूल दिख जाएगा अप्रैल में ही, क्योंकि मई में लखनऊ में फिर चुनाव हो जाएगा इसलिए। चलिए नेक्स्ट भर्ती देखते हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं बीपीएससी परीक्षा की, जो 5 अप्रैल को से होने वाली थी। माध्यमिक की परीक्षा 9 से 10th 11th 12th वाली, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और यही रीज़न दिया गया है कि सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन जो पेपर लीक हुआ है 15 वाला मार्च वाला, उसके वजह से थोड़ी सी सावधानी बरती गई और उसी की वजह से स्थगित कर दिया गया है। और ये अब मान के चलिए इलेक्शन के बाद ही होगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि इलेक्शन में सारे लगभग स्कूल जो गवर्नमेंट है वो लगभग ले लिए जाते हैं वोटिंग के लिए, और उसका जो कानून व्यवस्था है वो
भी इसी में लगी हुई है, तो बेटर वो ध्यान नहीं दे पाएंगे सेंटर्स पे। तो इसलिए पूरी संभावनाएं यही है कि आपका इलेक्शन के बाद ही, बिहार में जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। चलिए अदर न्यूज़ बताता हूँ बीपीएससी की। तो जैसे देख सकते हो पेपर लीक मामले में लगातार गिरफ्तारी चल रही है और 28 जिलों से अभ्यर्थियों को किया गया इकट्ठा। गिरफ्तार अभ्यर्थियों में 68% नालंदा, लखीसराय और पटना के ही थे। पटना के ज़्यादा होंगे क्योंकि एक नेटवर्क रहता ही है ये। उसके बाद देख सकते हो आप लोकल नेटवर्क के जरिए साधा गया संपर्क। नहीं नहीं, यूपी में भी कई जगह इससे जो छापे मारे जा रहे हैं। अंगूठे के निशान के दौरान 46 फर्जी शिक्षकों की पहचान भी हुई है। लोग ड्यूटी करने वाले भी फर्जी निकल गए, तो वो बताया गया है इसमें। जैसा कि देख सकते हो आप, रिमांड में लिए गए 3 आरोपियों को ईओयू की पूछताछ भी चल रही है। तो ये मान के चलिए बीपीएससी का एग्ज़ाम भी आपका जो है वो लगभग 5 के अब अप्रैल में तो नहीं होगा, मई में ही मान के चलिए, जब बिहार में इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही होने की संभावना है। और ये टलेगा तो अगस्त वाला एग्ज़ाम भी टलेगा। ये मान के चलिए कि अगस्त का एग्ज़ाम अब 1-2 महीना आगे पीछे होगा। तो जो भी सीटेट का क्लियर नहीं है उनके लिए एक अच्छा मौका है। ये सीटेट भरिए दीजिए, जब तक आपका अगस्त वाला आएगा तब तक आपका आराम से सर्टिफिकेट भी कहिए आ जाए डिजी लॉकर में सीटेट का। तो ये आज के लिए न्यूज़ थी और चैनल पे बने रहिए। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उस पर रेगुलर अपडेट देता हूँ, तुरंत अपडेट देता हूँ। कोई भी अगर न्यूज़ होती है किसी भी परीक्षा से रिलेटेड तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।